जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से आ गई हूँ आप सभी के साथ साईं से जुड़ा हुआ एक नया अनुभव शेयर करने, और ये अनुभव है निकेतन का। निकेतन ने लास्ट ईयर जॉइंट मेडिकल एग्ज़ाम क्रैक किया है और बाबा की कृपा से बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छा रैंक आया है और निकेतन को बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया है। निकेतन ये भी बताता है कि निकेतन के परिवार के सभी मेंबर्स साईं डिवोटीज हैं और बाबा को बहुत मानते हैं, विश्वास करते हैं। तो हुआ यूँ, निकेतन को चाहिए था आईफोन। तो निकेतन ने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे आईफोन चाहिए। तो सर ने कहा कि बेटा मैं तुमको ज़रूर आईफोन खरीद दूँगा, वादा रहा, पर अगर तुम जॉइंट मेडिकल एग्ज़ाम अगर क्रैक कर पाते हो तो, और तुमको बहुत अच्छा रैंक आता है तो मैं तुम्हें आईफोन ज़रूर खरीद के दूंगा। तो निकेतन बहुत खुश हो गया क्योंकि पापा ने बिल्कुल भी मना नहीं किया। पापा ने कहा कि अगर निकेतन जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर पाता है तो निकेतन को आईफोन ज़रूर मिलेगा। तो निकेतन कहता है कि ये सुन के ना, मतलब जितना एंथुजियाज़म देके निकेतन पढ़ रहा था उससे कहीं ज़्यादा एंथुजियाज़म, और मतलब निकेतन का भी और बढ़ गया एंथुजियाज़म। निकेतन और दिलो जान से मेहनत करने लगा। ठीक है, मेडिकल तो क्रैक करना ही था, पर उससे भी ज़्यादा जो निकेतन को चाहिए था वो था एक आईफोन। तो निकेतन ने जी जान लगाई और इसके बाद नतीजा ये हुआ कि बाबा की कृपा से निकेतन को बहुत अच्छा क्या कहते हैं, निकेतन का बहुत अच्छा रिज़ल्ट हुआ, बहुत अच्छा रैंक आया जॉइंट मेडिकल में और एक अच्छे कॉलेज में निकेतन का एडमिशन हो गया। एंड एज प्रॉमिस निकेतन के पिता ने निकेतन को एक आईफोन खरीद दिया। निकेतन था बहुत खुश, नया फ़ोन। ठीक है, इससे पहले निकेतन का भी आईफोन यूज़ नहीं किया था, तो निकेतन था बहुत खुश। नए फ़ोन को निकेतन एक्सप्लोर कर रहा था। तो फ़ोन को घर आए बस 2 ही दिन हुआ था। ठीक है, तो फ़ोन का निकेतन के घर में सेकंड डे था। तो एक दिन क्या होता है, निकेतन अपने हॉल में बैठ के अपने फ़ोन को एक्सप्लोर कर रहा था कि अचानक निकेतन के हाथ से फ़ोन स्लिप होके ज़मीन पे गिर जाता है और फ़ोन बंद हो जाता है। मतलब स्क्रीन में तो क्रैक वगैरह कुछ नहीं था, पर फ़ोन अचानक से बंद हो गया। ये देख के निकेतन बहुत पैनिक हो गया। जाहिर सी बात है क्योंकि ये सब फ़ोन बहुत महंगे होते हैं, बहुत महंगा होता है ये सब फ़ोन। तो ये सोच के ही निकेतन बहुत टेंस हो गया कि अगर पापा या फिर मम्मी को, इन दोनों में से किसी को अगर पता चलता है कि फ़ोन ख़राब हो गया तो निकेतन की होगी पिटाई। तो निकेतन बहुत टेंस्ड हो गया, और बहुत जाहिर सी बात है ये सब फ़ोन बहुत महंगे आते हैं, लाखों में इनका दाम होता है ना। तो इनका मतलब कुछ हो जाना मतलब बहुत एडिशनल खर्चे, क्योंकि इन सब का सर्विस में भी बहुत मतलब हज़ार निकल जाते हैं, 50,000 40,000 ऐसे ऐसे निकल जाते हैं, राइट। तो निकेतन बहुत टेंस्ड हो गया। तो निकेतन चुपचाप अपने रूम में जाता है और अपने रूम में जाके अपना जो पुराना फ़ोन था तो वहाँ से यूट्यूब में सर्च करता है कि अगर मतलब ऐसे आईफोन बंद हो जाता है तो क्या किया जाए, कैसे मतलब फ़ोन को चालू किया जाए। बहुत तरीके निकेतन ने देखा, कई सारे तरीके निकेतन ने आजमाए भी, पर कुछ नहीं हुआ। फ़ोन बिल्कुल भी नहीं ऑन हुआ। निकेतन बहुत परेशान हो गया, पर घर में सबको दिखाना भी पड़ रहा है कि कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो हम भीतर में बहुत टेंशन और बाहर में एक ऐसा मतलब एटीट्यूड रखना कि सब कुछ ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ मेरे आईफोन को लेके। तो रात में जब सब कोई जब रात को सो गया तो निकेतन चुपके से अपने फ़ोन को लेके जाता है घर के मंदिर में, ठीक है, साईं के पास। और निकेतन बाबा से कहता है कि बाबा, इससे पहले जब भी मैं बीमार हुआ हूँ मैंने आपका ऊदी का सेवन किया है या फिर आपका ऊदी मैंने लगाया है। तो आज मेरा फ़ोन बीमार है, हाथ से मेरा फ़ोन स्लिप हो गया, गिर गया ज़मीन के नीचे और ज़मीन पे, और इसके बाद मेरा फ़ोन चल ही नहीं रहा है। बाबा ये मैं ऊदी छिड़क रहा हूँ मेरे फ़ोन के ऊपर, बाकी आप संभाल लेना, मैं अपना फ़ोन आपके पास से कर लेके जाऊँगा। ये बोल के निकेतन बाबा के पास अपना फ़ोन रख दिया और बाबा का ऊदी फ़ोन में
फ़ोन के ऊपर छिड़कने के बाद निकेतन अपने रूम पे आ जाता है सोने। बहुत सारा निकेतन कहता है सारा रात मैं ओम साई राम का जप करते रहा नॉन स्टॉप। कभी 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 निकेतन उसी बीच में सो भी जाता था। ठीक है, सारा रात तो कोई जाग नहीं सकता था ना। और निकेतन कहते जब भी आँख खोलती तभी मैं बोलता था ओम साई राम ओम साई राम। तो हुआ यूँ, सुबह हो गई और निकेतन के पापा मंदिर में गए, मतलब घर के जो पूजा घर है वहाँ पे मंदिर में पूजा करने गए। और वहाँ वो देखते हैं कि साईं के सामने निकेतन का नया फ़ोन रखा हुआ है और वहाँ पे ऊदी, फ़ोन के ऊपर ऊदी लगाया हुआ है। तो वो निकेतन को बुलाते हैं और निकेतन को जब बुलाते हैं निकेतन नींद से हकपका जाता है और निकेतन भाग के घर के मंदिर आता है। निकेतन को लगता है कि आज मुझे पड़ेगी। पापा को सब पता चल गया कि फ़ोन ख़राब हो गया। तो वो मंदिर जाता है, पूजा घर में घुसता है निकेतन। तो सर जो है यानी निकेतन के पापा, वो निकेतन को पूछते हैं कि फ़ोन तुमने यहाँ पे क्यों रखा है ऊदी लगा के। तो निकेतन ने बहुत स्मार्टली कहा कि बाबा वो साईं बाबा का आशीर्वाद मैं लेना भूल गया था ना, इसीलिए मैं ना फ़ोन बाबा के पास ही रख दिया था। तो बात करते करते ही निकेतन के पापा ने आईफोन को ऑन किया। उन्हें तो पता नहीं था ना कि फ़ोन ख़राब हो गया था पिछले दिन। तो उन्होंने ऑन किया और फ़ोन बिल्कुल से चालू हो गया। और निकेतन कहता है कि वो इतना खुश हो गया ना, मतलब वो जितना निकेतन का सारा टेंशन जो था, जो दुख था, वो चुटकियों में फ़ोन ऑन करते ही सारा टेंशन सारा दुख छू मंतर हो गया। तो ये था, देखिए, ऊदी का महिमा और साईं का लीला। ऊदी एक ऐसी औषधि है ना जो कि हर चीज़ पे काम कर जाती है। इंसान तो इंसान और गैजेट्स तो गैजेट्स भी। इससे पहले भी मैंने एक अनुभव सुनाया था ना, कई सारे अनुभव थे उस एक अनुभव में। तो उसमें ये भी था कि रिमोट अगर नहीं चलता था तो अगर रिमोट नहीं चलता तो वो ऊदी छिड़क देती थी तो रिमोट चलने लगता था। या फिर लैपटॉप भी एक बार उनके हस्बैंड का, कौन सा एपिसोड मुझे याद नहीं है, फिर उनके हस्बैंड का लैपटॉप भी नहीं चल रहा था तो उन्होंने ऊदी छिड़क दिया था और बाबा के पास रख दिया था। और 15 मिनट या 20 मिनट के बाद वो जब आके लैपटॉप लेती हैं तो लैपटॉप चलने लगता है। तो ऊदी एक ऐसी औषधि है ना जो सब पे अपना असर दिखाती है। इंसान तो इंसान और गैजेट्स तो गैजेट्स भी। तो अगर आपके घर में ऊदी है तो ऊदी का सेवन ज़रूर कीजिए। अगर आप को नींद नहीं आता ठीक से तो ऊदी सर पे लगा के सोइए, नींद आएगी। ठीक है। और मैंने सुना है ये बहुत इफ़ेक्टिव वे है ऊदी लेने का, कि आप ऊदी को ना अगर सुबह को पानी में ऊदी मिला के बाबा के सामने रख दीजिए और सोने से पहले वो ऊदी जल आप पी के सोइए तो बहुत असरदार रहता है। आपके भीतर में अगर कोई डिज़ीज़ है ना, अगर कोई रोग है वो नष्ट हो जाता है। तो चमत्कारी तो हमारे साईं हैं ही और चमत्कारी उनका ऊदी भी है। तो ये था आज का बहुत प्यारा सा अनुभव। निकेतन, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। और अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप बेझिझक मेरे साथ अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर आपको साईं से जुड़ा हुआ अनुभव सुनना पसंद है, आप लगातार सुनना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं, तो जुड़ जाए मेरे साईं परिवार से। ठीक है, मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।